हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। आई एम दिव्यांश गुप्ता, योर फैकल्टी फॉर जीएस। हम लोग अपनी कल्चर ऑफ जम्मू कश्मीर की सीरीज़ चला रहे थे, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर दिया था, जो कि किसके ऊपर दिया था, मेलाज एंड फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसमें मैंने आपको सारा का सारा बताया था कि किस तरीके से फेस्टिवल्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, कौन से मेलाज ऑर्गेनाइज करवाते हैं, किस किस जगह पे मेला ऑर्गेनाइज होता है और किस पर्टिकुलर रीजन के इंपॉर्टेंट कहाँ पे मनाए जाते हैं। मतलब पर्टिकुलरली रीजन वाइज मैंने आपको भी बता दिया था कि कौन से फेस्टिवल, कौन से मेलाज जो हैं वहाँ पे ओरिजिनेट, मतलब हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइज करवाते हैं या फिर मनाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको मेलाज वगैरह करवा दिया था। अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ अपना नया लेक्चर, जो कि है इनहैबिटेंट्स एंड देयर कॉस्ट्यूम्स एंड देयर फूड। ठीक है, मेरी बात सुनो। देखो क्या होता है, हम लोगों ने मेलाज के बारे में बताया था, या फिर हम इस टाइम पे टॉपिक्स कर रहे हैं कल्चर के बारे में। ठीक है, कल्चर जो है हमने पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया का देखते हैं कि इस एरिया में कौन सा कल्चर है, लेकिन जो कल्चर को कैरी फॉरवर्ड करता है, जो वहाँ के मतलब उस कल्चर को मनाता है, उस कल्चर में जीता है, वो कौन जीते हैं, वहाँ के लोग। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है, वहाँ के इनहैबिटेंट्स। ठीक है, आज हमने पढ़ना है कि कौन से इनहैबिटेंट्स, यानी कि कौन से ट्राइबल लोग हैं, कौन सी कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पे जम्मू कश्मीर में रहते हैं, और उनके जो कॉस्ट्यूम्स हैं, उनका पहनावा कैसा है, उनका रहन सहन का तरीका कैसा है, और वो खाना क्या क्या खाते हैं, ये सारा का सारा हमने देखना है। ठीक है, अब इसमें देखो फूड और कॉस्ट्यूम्स जो होते हैं ना, फूड और कॉस्ट्यूम्स की अगर मैं बात करूं तो ये किसी भी कल्चर का बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हिस्सा माने जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा माने जाते हैं। इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इन दो टॉपिक्स जैसे फूड्स और कॉस्ट्यूम्स, इन दोनों टॉपिक्स में हमेशा जो है क्वेश्चन निकलता है। ठीक है, अब फूड और कॉस्ट्यूम का टॉपिक आप तब समझ सकते हो जब आपको पता हो कि कौन से ट्राइबल, कौन से एथनिक ग्रुप्स जो हैं हमारे जम्मू कश्मीर में रहते हैं। ठीक है, कौन से ट्राइबल और एथनिक ग्रुप्स जो हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर में रहते हैं। अगर आप लोग वो जान पाओगे तभी आप लोग फूड्स और कॉस्ट्यूम्स के जो पूरा का पूरा टॉपिक है उसको क्लियर आउट कर सकोगे। ठीक है, जब जैसे आपके टॉपिक क्लियर होते जाएंगे या फिर आप इनहैबिटेंट्स के बारे में समझ लोगे ना, आपके माइंड में ना पूरा का पूरा इमेजेस बनते जाएंगे, यार अच्छा ये इस तरीके के लोग होते हैं, इस तरीके से वहाँ पे हर एक चीज़ होती है। ठीक है, तो अब आप सीधे टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है इनहैबिटेंट्स, देयर कॉस्ट्यूम्स एंड देयर फूड। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो वो आ जाता है हमारा, हाँ ये आ गया हमारा इनहैबिटेंट्स एंड देयर कॉस्ट्यूम्स। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ जम्मू कश्मीर की, ठीक है, जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये बहुत, यहाँ का कल्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड किससे है, ग्रीक्स और रोमन से। ठीक है, कुछ तीन देशों के लोगों की अगर मैं बात कर सकता हूँ, या तीन कल्चर्स की मैं बात कर सकता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे जम्मू कश्मीर के कल्चर को। और एक और आ जाता है हमारा पर्शियन। ठीक है, ये जो रोमन, ग्रीक और पर्शियन कल्चर्स हैं, इनका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है किस पे, हमारे रहन सहन के तरीके पे, हमारे खाने के तरीके पे, हमारी ड्रेसिंग पे और हमारे लिटरेचर पे। ठीक है, ग्रीक्स का, रोमन्स का और पर्शियंस का बहुत ही ज़्यादा असर है हमारे खाने पीने के तरीके पे, रहन सहन के तरीके पे, ड्रेसिंग पे और लिटरेचर पे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, ये तो सीधा मैंने आपको कल्चर्स की बात की। अब अगर मैं बात करता हूँ रिलीजन्स की, ठीक है, एक किसी शहर में अगर कोई रिलीजन मेजॉरिटी में है तो आप लोगों को ज़्यादा यही दिखेगा कि इस मेजॉरिटी का पूरा इस रिलीजन का ज़्यादा कल्चर शो होता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, मैं बहुत बेसिक एग्जांपल से बात करता हूँ, किसी एरिया में अगर हम चले जाते हैं, ठीक है, सपोज हम यहाँ से दिल्ली चले गए या किसी भी एरिया में चले गए, वहाँ की अगर मेजॉरिटी रिलीजन जो है वो हिंदुइज्म है। ठीक है, अगर वहाँ का मेजॉरिटी रिलीजन हिंदुइज्म है तो आप वहाँ पे जो कल्चर देखोगे वो ऑब्वियसली हिंदू कल्चर देखोगे। अब वहीं से आप वहाँ पे कहीं और चले जाते हो जहाँ पे मेजॉरिटी रिलीजन जो है वो इस्लाम है, तो वहाँ पे जितना भी आप कल्चर देखोगे वो मुस्लिम कल्चर देखोगे। फिर वहाँ से फिर उसके बाद अगर आप कहीं पे जाते हो जहाँ का मेजॉरिटी रिलीजन जो है सिखिज्म है, तो वहाँ पे आप सिख कल्चर देखोगे। तो यानी कि कोई भी अगर हम ज्योग्राफिकल एरिया उठा के देख ले, उसका जो मेजॉरिटी रिलीजन होता है उसका बहुत ही ज़्यादा असर होता है वहाँ के कल्चर पे। ठीक है, तो रिलीजन का बहुत ज़्यादा असर होता है कल्चर पे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि रिलीजन जो है वो अपना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसके ऊपर, कल्चर के ऊपर। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 2-3 रिलीजन जो हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना मेजॉरिटी में, सबसे ज़्यादा तो आ जाता है इस्लाम। ठीक है, इस्लाम जो है वो एक मेजॉरिटी रिलीजन है हमारे जम्मू कश्मीर का, जिसने हमारे जम्मू कश्मीर में अपना इस्लामिक कल्चर जो है, इस्लामिक कल्चर जो है, मुस्लिम कल्चर जो है वो पूरा का पूरा फैलाया है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से फैलाया है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हिंदुइज्म। ठीक है, जम्मू की अगर मैं बात करता हूँ तो जम्मू में हिंदुइज्म का कल्चर जो है, हिंदुइज्म रिलीजन जो है, उन्होंने अपना हिंदू कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा फैलाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जैनिज्म आ जाता है, सिखिज्म आ
जाता है। ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रिलीजन्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, और हर एक जोग्राफिकल एरिया जो है हमारे जम्मू कश्मीर का, वो वहाँ के रिलीजन की वजह से वहाँ का कल्चर जो है वो चेंज होता ही होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जम्मू और कश्मीर की। ठीक है, तो जम्मू का जो कल्चर है वो अलग होता है और कश्मीर का कल्चर जो है वो अलग है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रिलीजियस भी डिफरेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि कश्मीर में मुस्लिम रिलीजन बहुत ज़्यादा डोमिनेंस में है और यहाँ पे हिंदू रिलीजन है, तो फिर कल्चर्स में भी डिफरेंसेस आ ही जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस स्लाइड की बात करता हूँ, तो 3 कल्चर्स के जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं हमारे स्टेट को, ये हमारे स्टेट के कल्चर को। वो आ जाता है पहला ग्रीक, दूसरा आ जाता है पर्शियन और तीसरा आ जाता है रोमन। ठीक है, और रिलीजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, अपने कल्चर के अंदर। ठीक है, चाहे किसी भी देश का कल्चर हो, किसी भी कंट्री का कल्चर हो, किसी भी शहर का कल्चर हो, तो वहाँ पे रिलीजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है उस एरिया के कल्चर में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं सीधा कश्मीर की। ठीक है, या फिर कश्मीरीज की बात कर लेते हैं। जो कश्मीरीज हैं, हमारे जो कश्मीरी भाई हैं, ये माना जाता है जो कश्मीरी भाई हैं वो इमिग्रेंट्स हैं कहाँ के? टर्की, ईरान, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान। ठीक है, ये माना जाता है जो हमारे कश्मीरी भाई बहन हैं। ठीक है, ये मतलब इनके फोर फादर्स वगैरह हो गए या फिर इनकी पुरानी जनरेशन्स वगैरह होगी, ये कहाँ से आए हुए हैं? टर्की से, ईरान से, सेंट्रल एशिया से, अफगानिस्तान से। देखो बच्चे, अब कोई बंदा कहीं से आता है, कहीं से भी आता है, ठीक है, तो अकेला तो आएगा नहीं, वो अपना बंदा यादाश्त वगैरह होकर तो आएगा नहीं, वो अपने साथ क्या क्या लेके आता है? अपना फूड, कल्चर वगैरह हर चीज़ लेके आता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे वो कैरी फॉरवर्ड करता है हर चीज़ को, तो वो कल्चर वगैरह फैलना शुरू कर जाता है। ठीक है, तो कश्मीरी कल्चर की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे टर्की, ईरान, सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान जो है उसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब ये जो हमारे कश्मीरी लैंग्वेजेस वगैरह हैं, ये एक मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं किस पे? इंडो आर्यन रिलीजन से। ठीक है, इंडिया और सेंट्रल एशिया का जो मिक्सचर होता है, इंडिया और सेंट्रल एशिया का मिक्सचर होता है, उसको इंडो आर्यन बोला जाता है। ठीक है, तो हमारे इंडो आर्यन रिलीजन से, इंडो आर्यन लैंग्वेजेस से ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है हमारी कश्मीरी लैंग्वेज। ठीक है, अब कश्मीर में 95% जो है, 95% की जो पॉपुलेशन आती है वो कौन सी आ जाती है? मुस्लिम पॉपुलेशन आती है। ठीक है, तो अब आ गया इंपॉर्टेंट, इसमें जो हमारा जो कश्मीरी कल्चर है, ठीक है, कश्मीरी कल्चर है या फिर कश्मीरी है, ये कहाँ से इमिग्रेंट्स माने जाते हैं? ये माने जाते हैं टर्की से, ईरान से, सेंट्रल एशिया से और अफगानिस्तान से। ये 4 इंपॉर्टेंट आगे। नेक्स्ट आ जाता है कि ये हमारा जो कश्मीरी कल्चर है उस पर किसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस आता है? तो वो आ जाता है इंडो आर्यन रिलीजन का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि किसका इन्फ्लुएंस आ जाता है? तो आ जाता है इंडो आर्यन रिलीजन का। इंडो मतलब हिंदुस्तान, आर्यन मतलब सेंट्रल एशिया, और ये इंडो आर्यन रिलीजन हो गया, इंडो आर्यन लैंग्वेजेस हो गया, इसका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, मेजॉरिटी तो सबको पता है कि कश्मीर में इस्लाम की मुस्लिम मेजॉरिटीज ज़्यादा आती हैं। ठीक है, उसके बाद जो रेस्ट जो रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? कश्मीरी पंडित्स। ठीक है, बाकी जो हिंदूज आते हैं जो वो कॉमनली उनको कहा जाता है कश्मीरी पंडित्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? स्क्रीनशॉट वगैरह लेने ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब आ जाते हैं हम अपने कल्चर पे। ठीक है, कश्मीर के कल्चर पे, यानी कि कश्मीर के कॉस्ट्यूम्स पे। पहले हमने जाना है कश्मीर के कॉस्ट्यूम्स के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो कश्मीर का कॉस्ट्यूम, ये देखो, मैंने एक फोटो डाली हुई है। ये फोटो किसकी है? हमारे पश्मीना नहीं, सॉरी मैं बोल रहा हूँ फिरन की। ठीक है, जिसको पहना किसने? शाहिद कपूर ने पहना। ये जो हैदर मूवी की शूटिंग वगैरह हुई थी, तो ये उसकी मैंने इमेज लिया ताकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट भी ज़्यादा बने और थोड़ा दिलचस्पी लगे यार कुछ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? वहाँ के कॉस्ट्यूम्स की। तो सबसे पहले कॉस्ट्यूम कौन से आ जाते हैं? एक आ जाता है पश्मीना शॉल, एक आ जाता है पठानी सूट, कश्मीरी शॉल्स और फिरन। ठीक है, जो फिरन है वो बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट कॉस्ट्यूम है हमारे कश्मीरी भाइयों का और बहनों का भी। ठीक है, फिरन खाली आदमी नहीं पहनते, औरतें भी पहनती हैं। ठीक है, तो ये फिरन जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने स्पेशल अगर रिप्रेजेंटेशन फिरन में दिखाई तो ऑब्वियसली कश्मीरी कल्चर को दिखा रहे हैं, और कश्मीरी कल्चर में फिरन की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है ये आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये जो फिरन, अब ये अगर मैं बात करूं शॉल्स वगैरह, तो शॉल्स भी बहुत ज्यादा कॉस्टली बिकते हैं हमारे कश्मीर के। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, मेन कैन बी ऑलवेज सीन विद द हेड गियर और द टर्बन इज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू द कश्मीरी। ठीक है, आदमी जो होते हैं, ठीक है, वो पगड़ी वगैरह या फिर टर्बन वगैरह पहनते हैं। तो आजकल भी इतना नहीं होता। अगर मैं पहले की बात करूं, 50-60 साल पहले की बात करूं, तो तब हो सकता था, पर आजकल इतना नहीं होता, क्योंकि आजकल सारे शर्ट वगैरह मॉडर्न में ही रहते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉस्ट्यूम माना जाता है वो शॉल्स और फिरन ही माने जाते हैं इसके। ठीक है,
औरतें भी, जितनी हमारी बहनें होती है कश्मीरी बहनें, वो भी अपना मतलब सर वगैरह कवर करते हैं। वो जो मुस्लिम बहनें हैं वो तो हिजाब के रूप में करते हैं, और जो हिंदू गर्ल्स हैं वो भी वाइट कलर के क्लोथ से अपना सर जो है वो कवर करते हैं। अब ये करने की ज़रूरत क्या है, ये करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये मतलब एक कहते हैं ना, ये अपने आप को कवर करती है फ्रॉम एनी स्ट्रेंजर, और ये एक रिस्पेक्ट का मैटर होता है एल्डर्स के लिए, ठीक है। एल्डर्स के सामने मतलब बड़ों के सामने जाना है तो कवर करके जाना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक कहते हैं ना इनके कल्चर को शो करता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती है, ठीक है। ये जो फिरन है ये औरतें भी पहनती हैं। अब जो आदमियों के फिरन होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल ऐसे ऐसे डार्क कलर्स वगैरह के होते हैं, लेकिन जो औरतों के फिरन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, ठीक है। अब इसमें आता है कॉस्ट्यूम्स में, तो कॉस्ट्यूम में सबसे पहले आ गया कि जो फिरन है वो मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसका, कश्मीरी कॉस्ट्यूम का, और दूसरा शॉल्स वगैरह आ जाता है, ठीक है। अब ये टर्बन्स वगैरह से भी और हेड गियर से भी मतलब अपना पूरा सर वगैरह कवर करते हैं हमारे कश्मीरी भाई। और जो वाइट क्लोथ होता है, वाइट क्लोथ जो है उससे हमारे हिंदू जो कश्मीरी पंडित वुमेन्स हैं वो अपना सर वगैरह कवर करती हैं, ठीक है। इन्होंने बताया हुआ है कि रेड कलर से, रेड कलर का जो क्लोथ होता है उसका हिजाब वगैरह किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आज पहले किया जाता होगा बट अब तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि क्यों नहीं होता, क्योंकि अब तो सारे के सारे लोग मॉडर्न हो रहे हैं, तो इतना हिजाब करना तो सही है, लेकिन जो कलर्स वगैरह है वो अपनी मर्जी से लोग देख सकते हैं, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम आते हैं यहाँ के फूड की तरफ, ठीक है। कश्मीरी फूड की हमने बात करनी है। जो राइस है, मैंने आपको पहले भी बताया, जो राइस है उसी को स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर कहा जाता है। राइस जो है वही स्टेपल फूड है कश्मीर का। अब यहाँ पे जो सब्जियाँ मिलती है जैसे कड़म साग हो गया, नंदड़ू हो गया, टर्निप्स हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है कश्मीर में। कड़म साग, नंदड़ू और टर्निप्स वगैरह, ये तो मैंने वेजिटेरियन की बात की है। नॉन वेज में चिकन चावल वगैरह हो गया, ये तो बहुत ही ज़्यादा मीट वगैरह हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा एक अट्रैक्टिव फूड है हमारे कश्मीर का, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट लाइक ट्रेडिशनल ड्रिंक्स। अब कश्मीर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा एक पसंद किया जाने वाला ट्रेडिशनल ड्रिंक है कश्मीरियों का, जो कि ग्रीन टी विद स्पाइसेस वगैरह, आलमंड वगैरह डाल के बनता है, जिसको क्या कहा जाता है, कावा। क्या कहा जाता है बच्चे, कावा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ट्रेडिशनल ड्रिंक है हमारे कश्मीरियों का, जो कि ग्रीन टी है जिसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड किए जाते हैं और आलमंड्स वगैरह पड़ते हैं, तो वो कौन सा आ जाता है बच्चे, कावा, ठीक है। अब हमारे कश्मीरी जो कश्मीर है उसमें लोग स्वीट डेलीकेसी मतलब कुछ मिठाई वगैरह में फिरनी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं, फिरनी, जो कि मिलती है शुगर, मिल्क और सूजी वगैरह से, ठीक है। तो ये एक कश्मीरी डेलीकेसी है, ठीक है। 4-5 चीज़ों के नाम दे देंगे, 4-5 मिठाइयों के नाम दे देंगे, वहाँ पे बोलेंगे कि बताओ भाई इसमें कश्मीरी डेलीकेसी वाली मिठाई कौन सी है, तो आप बोलोगे फिरनी, ठीक है। अदर देन कावा, ठीक है, ये लोग नून चाय, ठीक है, शीर चाय, ये सब चीज़ें भी पी जाती है। अगर मैं इनके मेन कुजीन की बात करता हूँ, कश्मीरियों की मेन कुजीन की बात करता हूँ, तो वो कौन सा आ जाता है, वाजवान, ठीक है। वाजवान जो है, इसकी मैंने एक फोटो लगाई है, इसमें बहुत सारा नॉनवेज वगैरह इकट्ठा हुआ होता है, ठीक है, नॉनवेज वगैरह इकट्ठा किया होता है, इसको क्या कहा जाता है, वाजवान, ठीक है। अगर कश्मीरियों का जो बेस्ट कुजीन जो है वो माना जाता है, तो वो किसको माना जाता है, वाजवान को, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि राइस जो है वो स्टेपल फूड है हमारे कश्मीर का, ठीक है। उसके बाद इनकी जो फेवरेट वेजिटेबल्स वगैरह होती है जैसे कड़म साग हो गया, नंदड़ू हो गया, टर्निप्स हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक इंपॉर्टेंट सब्जियां वगैरह वहाँ की मानी जाती हैं, ठीक है। अब ट्रेडिशनल ड्रिंक, जो उनका ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो कि मतलब आमंड्स वगैरह डाल के बनाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, कावा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब स्वीट डेलीकेसी की अगर बात करते हैं, 4-5 अगर स्वीट्स डाल देंगे, जैसे कोई 2-4 स्वीट्स के नाम लिख दिए, बाहर की स्वीट्स के नाम लिख दिया और उसमें फिरनी ऐड करके दे दिया आपको, ठीक है, तो आप बोलोगे कि जो फिरनी है वही है हमारे जम्मू कश्मीर की एक स्वीट डिश, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए। उसके बाद आ जाती है क्या, कावा के अलावा शीर चाय और नून चाय वगैरह भी पी जाती है। और इनका जो वाजवान है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वाजवान है वही इनका मेन कुजीन आता है, जो कि नॉनवेज कुजीन होता है पूरा का पूरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हमने बात करनी है अपने डोगरा कल्चर के बारे में, ठीक है। मैंने कश्मीरी कल्चर आपको बता दिया, कश्मीर में मतलब कौन से लोग हैं, ठीक है, कि उनके रिलीजन के बारे में बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि इसके बारे में कि कौन से जगहों का वहाँ पे इन्फ्लुएंस है, ठीक है। दूसरी बात मैंने बता दी उनका फूड किस तरीके से, और उसके बाद उनका कॉस्ट्यूम वगैरह बता दिया। अब हम डोगरास के बारे में बात करते हैं। ये जो डोगरा पीपल है, हम डोगरे जो हैं, ये इंडो आर्यन एथनिक लिंग्विस्टिक ग्रुप से ही बिलोंग करते हैं। इंडिया प्लस सेंट्रल एशिया की जो लैंग्वेजेस वगैरह हैं उनको मिला के ही बिलोंग करते हैं, जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह पे है। हमारी जो लैंग्वेज आती है वो कौन सी आ जाती है, डोगरी लैंग्वेज। अब अगर मैं पहले की बात करूं तो यहाँ पे डोगरा रूल जो पहले था, उससे पहले सिख अंपायर था, जो कि महाराजा रंजीत सिंह ने दिया था, किसको, महाराजा गुलाब सिंह को यहाँ का राजा वगैरह बना दिया था, ठीक है। ये हिस्ट्री के कंटेंट में किसी दिन हिस्ट्री क्लास में पढ़ाऊंगा,
ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो सिख अंपायर के राजा थे, जिन्होंने यहाँ पे महाराजा गुलाब सिंह को राजा वगैरह बनाया था। अब जो जम्मू के ये डोगरा रीजन आता है, डोगरा रीजन आता है, ये कौन सा आता है, ये शिवालिक का रीजन या फिर आउटस्कर्ट्स वगैरह जो होते हैं, जो प्लेन इलाके हैं, वो सारे के सारे आ जाते हैं। ठीक है। यहाँ की जो जो मेजॉरिटी लैंग्वेज जो बोली जाती है वो बोली जाती है डोगरी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? डोगरी लैंग्वेज, जो कि मिक्सचर है संस्कृत, पंजाबी, पर्शियन। ठीक है। अगर मैं पंजाबी के साथ बात करूँ ना तो पंजाबी के साथ बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है हमारी डोगरी लैंग्वेज। ठीक है। और ये भी एक इंडो आर्यन ब्रांच ऑफ संस्कृत है। ठीक है। इंडो आर्यन ब्रांच ऑफ संस्कृत। इंडो आर्यन का मतलब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। ये उसी से पूरी की पूरी मतलब कहते हैं ना ओरिजिन हुई है। डोगरास आर डीपली अटैच्ड टू देयर लैंड्स, वेरी रिलीजियस एंड गॉड फेयरिंग पीपल। ठीक है। हम डोगरों के बारे में तो सारे बंदे जानते हैं। ठीक है। कहते हैं ना खंड मीठे लोग डोगरे, तो भाई ऐसे थोड़ी बोला जाता है। बात आती है कि हम लोग अपनी ज़मीन से, ठीक है, हम अपनी मातृभूमि से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और रिलीजियस धार्मिक लोग हैं यार। ठीक है। अब अगर मैं स्लाइड की बात करता हूं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट आ जाता है। पहला तो आ जाता है इंडो आर्यनिक ग्रुप। ठीक है। कि हमारी जो लैंग्वेजेस हैं वो इंडो आर्यनिक ग्रुप से ही ओरिजिनेट हुई है। ठीक है। हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता दिया मैंने आपको, लेकिन ये मैं आपको जब हिस्ट्री क्लास लगाऊंगा तब पूरा बताऊंगा। ठीक है। और हमारे जो जम्मू डिवीजन के जहाँ पे मतलब डोगरा पूरा डोगरा क्लैन वगैरह या डोगरा पूरा राज्य आता है, वो कौन सा आता है? शिवालिक का एरिया, शिवालिक के बाद आउटस्कर्ट्स का एरिया या फिर जम्मू प्लेन्स का एरिया। ठीक है। यहाँ की जो मेजॉरिटी लैंग्वेज है वो डोगरी लैंग्वेज आ जाती है, जो कि इंडो आर्यन ब्रांच ऑफ संस्कृत का ही एक हिस्सा मानी जाती है। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ आया? आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है। आप कॉस्ट्यूम्स को जानते हैं। ठीक है। कॉस्ट्यूम्स वगैरह देखते हैं तो यहाँ के जो इंपॉर्टेंट मतलब कॉस्ट्यूम, अब इस ड्रेस में यार हम लोग थोड़ी मतलब ऐसे तो पहन के कोई नहीं घूमता, ये अब हमारा जो ट्रेडिशन है ये तो ऑलमोस्ट कहते हैं ना खत्म होते जा रहा है या कम होते जा रहा है। ठीक है। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि इस तरीके से हमारी भाई ड्रेसिंग्स वगैरह होती थी किसी टाइम पे राजा महाराजा के टाइम पे हमारी जो डोगरा ड्रेस होती थी, फेमस डोगरा ड्रेस, वो इस तरीके से होती थी। ठीक है। इट इंक्लूड्स ड्रेसेस लाइक जामा, परना, ठीक है, ये परना वगैरह लगाया, जामा लगाया हुआ, ठीक है, सलवार कमीज होगी, सुत्थन या कुर्ता वगैरह होता था। ठीक है। दे वेयर अ शॉर्ट कोट, अब शॉर्ट कोट हो गया, फ्री फ्लोइंग शर्ट हो गई, पजामा के साथ, लूज पजामे के साथ हम लोग पहनते थे। मैन ऑल्सो वेयर टर्बन, ठीक है, पगड़ी वगैरह हम लोग शादियों पे जाते हैं। ठीक है। किसी की शादी पे जाते हैं तो बड़े सारे देखते हैं ना, बड़े बड़े लोग होते हैं, उन सबने पगड़ी वगैरह लगाई होती है। ठीक है। कमरबंद लगाया होता है, ये देखो ये कमरबंद लगाया हुआ है। ठीक है। और ये पूरा का पूरा हमारा एथनिक हमारा कॉस्ट्यूम है हमारे जम्मू कश्मीर का। जैसे पगड़ी हो गई, फिर उसके बाद साफा हो गया, फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं इसको, कमरबंद वगैरह लगाया होता है। ठीक है। कुर्ता पजामा, ये हमारा कॉस्ट्यूम का ड्रेस थी। ठीक है। और अगर औरतों की बात करता हूं तो वो लूज शर्ट या फिर जंपर्स वगैरह पहनते हैं पजामे के साथ। दे कवर देयर हेड्स विद द दुपट्टा। ठीक है। कहते हैं ना सिर खटके रखना। ठीक है। तो वैसे सिर खटके रखते थे हमारे जो बहनें हैं। ठीक है। अब ये आ गया हमारे कॉस्ट्यूम का। कॉस्ट्यूम्स में मैंने बता दिया कि किस तरीके से हमारी ड्रेसिंग होती थी, जो कि आजकल खत्म होती जा रही है। अब लोग सारे वेस्टर्न कल्चर में बिलीव करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन वगैरह आए तो यहीं से आ सकता है। ठीक है। हाँ आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के फूड की। ठीक है। तो वीट जो है वो हमारा स्टेपल फूड है जम्मू का वीट जो है वो हमारा स्टेपल फूड है। ठीक है। अब हमारी एक फेमस डिश आ जाती है जिसको मिठा मदरा कहते हैं। ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यूजीन है जो कि बनाई जाती है मिल्क, ड्राई फ्रूट्स वगैरह में। ठीक है। उसके बाद जम्मू के राजमा वगैरह तो सबको पता है कि जम्मू में राजमा चावल का कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हर घर में संडे को राजमा चावल बनते ही बनते हैं। ठीक है। उसके बाद अम्बल वगैरह, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं इस स्लाइड में सबसे ज़्यादा बात करूँ तो उसमें आता है कि कोई भी अगर हमारे यहाँ पे कोई भी कहते हैं जिसको ताम कहते हैं, ताम वगैरह होती है, तो उसकी प्रिपरेशन जो है वो एक्सपर्ट कुक्स करते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, सियांस। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अगर गैदरिंग होती है ताम वगैरह जिसको हम कहते हैं, तो वो ब्राह्मणों द्वारा मैक्सिमम मतलब इसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मण्स द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है। तो उन ब्राह्मण्स को या वो जो कुक्स वगैरह उनको क्या कहा जाता है, सियांस। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब एक आ जाता है ग्यूर जो है वो हमारी स्पेशल डिश है जम्मू कश्मीर की। ठीक है। ये मैंने ग्यूर की फोटो लगाई हुई है, ये तो सारे के सारे जानते होंगे। ठीक है। और एक आ जाता है एक ऐसा चीज जो कि बहुत ज्यादा फेमस है हमारे, चीज मतलब कोई चीज वाली चीज नहीं, पनीर वाली चीज की बात कर रहा हूं। ठीक है। एक ऐसा चीज जो कि बहुत ज्यादा फेमस है हमारे जम्मू कश्मीर में, जो कि स्पेशली पहाड़ों से लाया जाता था, पहाड़ों में ही पहले बनाया जाता था, तो वो क्या आ जाता है, कलाड़ी। ठीक है। तीन चीजें मैंने बता दी आपको, पहले 3-4 चीजें बता दी। पहले तो आ गया वीट जो है वो स्टेपल फूड है हमारे जम्मू का। ठीक है। दूसरा आ गया कि कोई भी अगर ओकेजनल सेरेमनीज वगैरह होती थी तो वहां पे जो पूरा का पूरा जो खाने बनाने वाले का काम होता था तो उनको क्या कहा जाता था, सियांस। ठीक है। ग्यूर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी ट्रेडिशनल डिश है।
और लास्ट जो आती है कि कलाड़ी जो है वो हमारे हिल से, फ्रॉम द हिल्स लाई जाती थी यहाँ पे, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर्म में है और फेमस चीज़ है हमारी जम्मू कश्मीर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया जम्मू, ये तो मैंने आपको बता दिया कश्मीर के फूड वगैरह, कश्मीर का कॉस्ट्यूम वगैरह। ठीक है, फिर उसके बाद जम्मू का बताया। अब हमने बात करनी है जो अदर ट्राइबल्स या एथनिक ग्रुप्स जो हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर में रहते हैं। अब इनकी जो ड्रेसिंग वगैरह ना वो ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगी। अगर गुज्जर बकरवाल्स की बात करूंगा तो वो ड्रेसिंग जम्मू से भी रिजेंबल करती है और कश्मीर से भी रिजेंबल करती है। तो मैंने सिर्फ उनके बारे में आपको बताया है कि वो कौन होते हैं, कहाँ से आए हैं। ठीक है, उनको मतलब कब से कहाँ से आए हैं ये बताया हुआ। ठीक है, इनकी ड्रेसिंग वगैरह अगर मैं बताऊंगा या फूड वगैरह बताऊंगा तो ये मोस्टली कश्मीर के, अगर कश्मीर में होंगे तो कश्मीरियों के साथ रिजेंबल करेगा, जम्मू में होंगे तो जम्मू वालों के साथ रिजेंबल करेगा ही करेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं गुज्जर्स एंड बकरवाल्स की। ठीक है, ये नोमैडिक लोग होते हैं, नोमैड्स। ये मूव करते हैं फ्रॉम, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं। ठीक है, और ये लार्जली डिपेंड करते हैं लाइव स्टॉक रेयरिंग। ठीक है, भेड़ बकरियां वगैरह चलाने पे ही ये ज्यादा मतलब अपना पूरा का पूरा दारोमदार रखते हैं। ठीक है, एक मतलब कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं या पुरानी बुक्स के अकॉर्डिंग बोलूं तो जो गुज्जर हैं जो जम्मू कश्मीर में आए हैं ये आए थे कहां से, मतलब गुजरात से, राजस्थान से, काठियावाड़ से। जब वहां पे बहुत ज़्यादा ड्रॉट सूखा वगैरह पड़ा था तो ये अपने मवेशियों को, जानवरों को लेके यहाँ पर आ गए थे और फिर उसके बाद सेटल हुए थे कहाँ पे, शिवालिक्स में और सब हिमालयस में ये लोग सेटल हो चुके थे। ठीक है, शिवालिक्स में और सब हिमालयस में सेटल हो गए थे। अब इनकी मेजर कंसिडरेशन मतलब कहाँ ज़्यादा रहते हैं, जम्मू में रहते हैं, हमारा पत्नीटॉप वगैरह एरिया हो गया, जब गर्मी पड़ती है वहीं पे होते हैं। ठीक है, राजौरी हो गया, उधमपुर, पुंछ, उरी, गांदरबल और अनंतनाग, ये सारे एरिया जो है, जो हमारा कंडी एरिया भी आता है, वहां पे ये लोग पाए जाते हैं। ठीक है, ऑल्दो सम ऑफ देम हैव स्टार्टेड सेटलिंग। अब हर गुज्जर, अभी मैं हर ये बात नहीं कर सकता कि गुज्जर जो है वो पत्नीटॉप पे ही रहेंगे। ठीक है, या फिर वो भेड़ बकरियां चलाएंगे। काफी ज्यादा गुज्जर अब अपनी नोमैडिक लाइफ जो है वो छोड़ चुके हैं और एक सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर गए हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह, प्राइवेट जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, एक अपनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से होते हैं हमारे बकरवाल भाई। ठीक है, बकरवाल लोग होते हैं, ये लोग भी सदर्न स्लोप्स ऑफ शिवालिक्स में ही रहते हैं। ठीक है, मार्स वगैरह में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये भी सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ इकोनॉमी या फिर ड्राई एवरीथिंग पे प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, जहाँ पे रहेंगे वहाँ का जो रिसोर्सेज वगैरह है वहाँ पे उसको यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद जब वहाँ पे थोड़े रिसोर्सेज वगैरह कम होना शुरू हो जाते हैं फिर वो लोग कहीं और जगह जाके सेटल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या चीज़ फॉलो करते हैं, ये सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ फार्मिंग जो है उसको उसके ऊपर बिलीव करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया अपने गुज्जर और बकरवाल्स के बारे में। गुज्जर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि वो नोमैडिक कैरेक्टर के होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, लाइफ स्टॉक रेयरिंग पे ही बिलीव करते हैं। और ये कहां से आए हैं, राजस्थान, गुजरात, काठियावाड़ से। मतलब ये माना जाता है कि जब वहां पे सूखा पड़ा था, बहुत जबरदस्त ड्रॉट्स वगैरह हुए थे, तो फिर ये लोग राजस्थान, गुजरात, काठियावाड़ से उठकर यहाँ पे आ गए थे। ठीक है, अब ये कहाँ रहते हैं, जम्मू में, राजौरी में, उधमपुर में और पुंछ में। ठीक है, शिवालिक्स और सब हिमालयस के जो एरियाज होते हैं वहां पे ये रहते हैं, आपको वहां पे पाए जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, बकरवाल्स की। जो बकरवाल्स जो हैं वो सदर्न स्लोप्स ऑफ शिवालिक्स और मार्क्स में पाए जाते हैं। ठीक है, बकरवाल्स के भी मतलब इतने ज्यादा कहते हैं ना खत्म होती जा रही है किस्म के ट्राइबल्स, वैसे ही कुछ लगा लो आप। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आते हैं। अब ये यार ये याद करना है आपको। ठीक है, ये जितने भी है ना ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है, आगे वहाँ पे तो फंस जाओगे। ठीक है, तो इसको याद करने की कोशिश करनी है हाजिज के बारे में। ठीक है, अब इनके क्या हुआ है कि इनके पूरे के पूरे काम को डिवाइड करके रखा हुआ है। अगर मैं हाजिज की बात करूं तो ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट एथनिक ग्रुप है हमारे कश्मीर का। ठीक है, जम्मू का नहीं है, ये कश्मीर का है। और ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, डल, वुलर और अचर लेक्स के आसपास। ठीक है, झेलम रिवर हो गया, ठीक है, जो पानी के साथ ज़्यादा काम करते हैं उसी के आसपास मिलेंगे आपको। खनाबल हो गया, फिर श्रीनगर के पास का एरिया हो गया, वहाँ पे ही मिलेंगे। ठीक है, ये एक बहुत ही ज़्यादा पुराना और इंपॉर्टेंट एथनिक ग्रुप है हमारे जम्मू कश्मीर का, रेशियल ग्रुप है। ठीक है, जिसको हम हाजीज बोला जाता है। ठीक है, अब ये हाजीज जो है इनका काम जो ये इनके काम के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया हुआ है, जैसे कहते हैं ना कर्म के हिसाब से। ठीक है, उस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। इनको पहला जो वेजिटेबल ग्रोअर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, दमहंस। क्या कहा जाता है, दमहंस। ये यार याद करने हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं इसलिए लेके आया हूं, नहीं तो क्यों इतना
इतना ज़्यादा लेके आता तुम्हारे लिए, ठीक है। पहली बात करते हैं दम हंस की, जो कि वेजिटेबल ग्रोअर्स हैं, ठीक है। उसके बाद होते हैं वाटर नट गैदरर्स। वाटर नट गैदरर्स को गरी हंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? गरी हंस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे फिशरमैन, जिनको गध हंस कहते हैं। ये इनके कश्मीरी लैंग्वेज में नाम है, जो कश्मीरी इनके एथनिक ग्रुप्स है उसमें नाम है, ठीक है। उसके बाद हु डील्स इन वुड, जो लकड़ का काम करते हैं उनको मता हंस कहते हैं। उसके बाद ऑनर ऑफ पैसेंजर बोट्स, जो बोटिंग वगैरह का काम करते हैं उनको क्या कहा जाता है? दुंगा हंस, ठीक है। उसके बाद गैदरर्स ऑफ वुड फ्रॉम वाटर बॉडीज, जो लकड़ इकट्ठी करते हैं, ठीक है। एक वुड वाले अलग आगे, ठीक है, ये अगर हु डील्स इन वुड उनको मता हंस कहते हैं। उसके बाद क्या हंस कौन से आते हैं? जो लकड़ी इकट्ठा करते हैं वाटर बॉडी से, उनको क्या कहते हैं? हका हंस। क्या कहते हैं? हका हंस, ठीक है। उसके बाद हु लिव्स इन बट होच बोट्स, उनको कहा जाता है बतच्ची हंस, ठीक है। उसके बाद हु प्ले ऑन शिकारा बोट्स, जो शिकारा बोट्स का काम करते हैं उनको शिकारा हंस कहा जाता है। उसके बाद लास्ट में आ जाता है हाउस बोट हंस वगैरह, ठीक है। ये कुछ 9 मतलब कहते हैं इनके काम के हिसाब से हांजीज ने अपने आप को डिवाइड कर दिया है कि वेजिटेबल ग्रोअर्स को ये कहा जाएगा, फिर उसके बाद हु डील्स इन वुड उनको ये कहा जाएगा, फिशरमैन को ये कहा जाएगा। इस तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा हांजीज को डिवाइड किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकता है और आया भी होगा, ठीक है, डेफिनेटली। तो ये उस तरीके से याद कर लेना। अब इनके लिए सबसे बड़ी बात है कि ये मतलब तुम्हें आ सकता है कि कौन सी ऐसी ट्राइब है या कौन सी ऐसा एथनिक ग्रुप है जो मैक्सिमम काम पानी के रिलेटेड ही करता है, जो आपको लेक्स या फिर रिवर्स वाले इसी एरियाज में ही कंसंट्रेटेड मिलेगा। तो ठीक है, 4 एग्जांपल दे देंगे, बकरवाल्स दे देंगे, फिर हाजीज दे देंगे। उस तरीके से आपने मार्क करना है जो आपका सही ऑप्शन लगता है, ठीक है। तो ये इनके सब मतलब पूरे हाजीज के अंदर भी ग्रुप्स वगैरह जो बनाए जाते हैं उनके नाम है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, लास्ट हम इस पे बात करते हैं। जो लास्ट हमारा एथनिक ग्रुप है वो कौन सा आता है? चबलीस एंड पहाड़ीज, ठीक है। ये लास्ट मतलब जो पहाड़ीज की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये हमारे यहाँ पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बताओ भाई जम्मू कश्मीर की, तो आ जाता है पहाड़ी, जो कि माउंटेनियस रीजन्स पे मिलते हैं हमें, और ये वहीं मिलेंगे जहाँ पे कल्टीवेशन वगैरह पॉसिबल होगी, जो पहाड़ जहाँ पे आप लोग कल्टीवेशन वगैरह कर सकते हो। ये लोग आमतौर पे पहाड़ी लैंग्वेज ही बोलते हैं, जो कि मिक्सचर है किसका? पंजाबी, कश्मीरी और डोगरी का। जो पहाड़ी लैंग्वेज होती है ना, वो मिक्सचर माना जाता है किसका? पंजाबी, कश्मीरी और डोगरी का। अभी जो पहाड़ीज होते हैं ये मिडिल माउंटेन या मिडिल हिमालयाज में भी आपको पाए जाते हैं, वहीं पे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। द कश्मीरीज हु हैव इमिग्रेटेड इनटू दिस रीजन्स हैव अडॉप्टेड द सेम ड्रेस, स्पीक द मिक्सचर ऑफ पहाड़ी एंड कश्मीरी डायलैक्ट्स। अब जो बंदे कश्मीर से उठ के इन पहाड़ों में बस गए हैं, तो वहाँ पे खाली कश्मीरी तो बोलेंगे नहीं, तो वो लोग मिक्स करके कश्मीरी और पहाड़ी का डायलैक्ट बोलते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देके बात करता हूँ, हम किश्तवाड़ चले जाते हैं, ठीक है। किश्तवाड़ की जो भाषा है ना, वो बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है किससे? कश्मीरी भाषा से, ठीक है। किश्तवाड़ की, भद्रवाह की बात नहीं कर रहा मैं, किश्तवाड़ की जो भाषा है वो बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है किससे? कश्मीरी भाषा से। तो हो सकता है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एथनिक जो है या फिर लोग जो है कश्मीर से उठ के किश्तवाड़ बसे हों, तो उन्होंने पूरी ये कहते हैं ना एक मिक्सचर ऑफ पहाड़ी लैंग्वेज और कश्मीरी लैंग्वेज का एक डायलेक्ट बना दिया है, ठीक है। तो ये आ जाते हैं हमारे लास्ट ग्रुप। इसमें ऑब्जेक्टिव्स अगर आते हैं तो कौन सा आता है? पहाड़ी जो है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद ये जो पहाड़ी जो है इनकी लैंग्वेजेस का मिक्सचर कौन सा आता है? पंजाबी, कश्मीरी और डोगरी का, ठीक है। उसके बाद ये जो कश्मीरीज जो है, जब मतलब कहीं पे भी मतलब अगर कोई बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ जो कश्मीर से इमिग्रेंट होके वहाँ पे बस गए हैं पहाड़ों में, तो वो जो लैंग्वेज बोलते हैं वो पहाड़ी और कश्मीरी का मिक्सचर बोलते हैं। सपोज मैंने सबसे बड़ी एग्जांपल दे दी आपको किश्तवाड़ के बारे में, ठीक है। तो बच्चे यही थे हमारे यहाँ के लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, जो कि पूरे के पूरे मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले तो मैंने आपको किसके बारे में बताया था? कश्मीरीज के बारे में बताया था। सबसे पहले कश्मीरीज के बारे में बताया, कश्मीर का मैंने आपको फूड, कॉस्ट्यूम वगैरह बता दिया, फूड कौन सा है, वाजवान आ जाती है इनकी क्यूजीन। उसके बाद इनका वो आ जाता है, फिरन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रेस आ जाती है। उसके बाद हम चले गए थे जम्मू में, मतलब डोगरास की तरफ, ठीक है। डोगरास के बारे में मैंने आपको बताया कि हमारे डोगरा रीजन का जम्मू का सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप वही माने जाते हैं जिनमें हमारे वीट जो है स्टेपल फूड वगैरह माना जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे गए थे किसकी तरफ? हमने हाजीज के बारे में पढ़ा, बकरवाल्स के बारे में पढ़ा, गुजर्स के बारे में पढ़ा, और लास्ट में हमने पहाड़ीज के बारे में पढ़ा। तो यही था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक किसका? हमारा इनहैबिटेंट्स, कौन से एथनिक ग्रुप्स, कौन से ट्राइबल्स हमारे यहाँ पे रहते हैं और इनके फूड और कॉस्ट्यूम्स क्या हैं, ठीक है। लास्ट 3 के मैंने आपको फूड और कॉस्ट्यूम्स नहीं बताया क्योंकि ये पूरे के पूरे मिक्स हुए हैं। अब जैसे अगर मैं बकरवाल्स और गुजर्स की बात करूँ, अगर वो जम्मू में होंगे तो वो जम्मू वालों की तरह रोटी खाएंगे, और अगर वो कश्मीर में होंगे तो वहाँ पर वैसे ही रोटी खाएंगे, ठीक है। अब हाजीज की बात करूँ, वो है ही कश्मीर के कंसंट्रेटेड एरिया में, वो है ही
ही कश्मीर में रहते हैं तो ऑब्वियसली वो भी थोड़ा बहुत कश्मीरी कल्चर फॉलो करते होंगे। जो कश्मीर वाले फूड खा रहे हैं, कश्मीर वालों के जिस तरीके से ड्रेस है वो सब यही फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे फूड है और किस तरीके से कॉस्ट्यूम्स है हमारे जम्मू कश्मीर के, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो चुका है। इसके नोट्स वगैरह बना देना, कोशिश यही करूंगा कि पीडीएफ्स वगैरह डाल दूं सारी की सारी। जैसे ही हमारी लेक्चर सीरीज कंप्लीट होती है मैं इसके साथ ही पीडीएफ डाल देता हूं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे जेके एग्जाम क्रैकर वाले, ठीक है। ओके बच्चे, थैंक यू।